जय हिंद दोस्तों। जब से अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जनसभा रैलियां करनी शुरू की है, उसके बाद से ममता बनर्जी एक भी रैली कर रही हैं, वो रैली सफल नहीं हो रहा है। भीड़ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। पब्लिक में वो जो पहले क्रेज था देखने के लिए ममता बनर्जी को, वो अब क्रेज नहीं दिख रहा है। जनता विरोध कर रही है। और जिस तरीके से अमित शाह जी भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे टीएमसी और ममता बनर्जी के करीबी भ्रष्ट नेताओं के, उसके बाद से जो जनता पश्चिम बंगाल की और ज्यादा आक्रोशित है। अमित शाह जी ने फिर से ममता बनर्जी को दबोचा है। उन भ्रष्टाचार मामले में पूरी लिस्ट गिना करके रख दी है। 10,000 करोड़ रुपए के लूट का खुलासा किया है। और यह खुलासा सिर्फ खुलासा ही नहीं किया, अमित शाह जी ने धमकी दी है। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी से जुड़े टीएमसी पार्टी के नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन सबको धमकी दी है। और कहा है अमित शाह जी ने कि घोटाले का पैसा ब्याज समेत वापस लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी ने भी पैसा लूटा है, अगर पश्चिम बंगाल की जनता के हक को मारा है, उसको लौटाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी चेतावनी दिया है और अभी भी दे रहे हैं कि लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। 15 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर क्या किया, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से, शुभेंदु अधिकारी जी के तरफ से, योगी जी के तरफ से, हेमंत के तरफ से, मोदी और अमित शाह जी के तरफ से। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे हैं कि इस 15 सालों में क्या किया। अमित शाह जी जनसभा को संबोधित करते हुए इस 15 साल का पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया। एक भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट गिनवा दी, जिसमें कि पहला कैश फॉर क्योरी का मामला, 23,000 शिक्षक भर्ती में धांधली, एसएससी घोटाला, मनरेगा घोटाला, मवेशी तस्करी घोटाला। ये तमाम घोटाले का जिक्र किया अमित शाह जी ने और कहा कि ये जो जितने घोटाले हुए हैं, ये सब ममता बनर्जी के करीबी हैं, उनके पार्टी के लोग हैं और इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई ही नहीं होगी, 5 मई के बाद ये सारे भ्रष्ट नेता ममता बनर्जी के करीबी सब जेल जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 5 मई के बाद बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने वाली है। और ये जितने भ्रष्टाचार की लिस्ट अमित शाह जी ने गिनवाई है, बताया अमित शाह जी ने कि ये राज्य के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए की लूट है। 10,000 करोड़ रुपए के लूट का खुलासा किया अमित शाह जी ने। पश्चिम बंगाल की जनता आक्रोशित है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी सरकार ने इस 15 साल में लूटा है। और ये सब आम जनता के पैसे हैं, ये पैसे आपके हैं, जिसको लूटने का काम किया, जिसको टीएमसी के नेताओं ने अपने पैकेट को गर्म करने का काम किया। अमित शाह जी ने जब ये सारे खुलासे किए और आरोप लगाया टीएमसी के नेताओं के ऊपर, उसके बाद से ममता बनर्जी की रैली फीकी पड़ रही है। अभी एक और बड़ी खबर सामने आती है, टीएमसी के बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद से ममता बनर्जी भी बौखला जाती हैं और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी उस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर आती है कि टीएमसी नेता विधाननगर के पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है, आप सुन करके फिर चौंकने की बात नहीं है, ये ऐसे मामला अभी आए दिन आ ही रहे हैं। आरोप है कि वोटर को डराया गया और धमकाया गया। जैसा कि आपने पिछले कुछ गिरफ्तारी भी देखे होंगे, जिसमें कि टीएमसी के नेता वोटर्स को डरा रहे, धमका रहे हैं। और यही टीएमसी के नेता विधाननगर के पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि इन्होंने पूरी तरीके से वोटर को डराया, बार बार डराया, रोज जाकर के डराया। और जब ये डराने और धमकाने की जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, तो तुरंत एक्शन लिया गया। अब ये डराते कैसे थे, जरा सुनिए। ये महानुभाव ने क्या किया कि वोटर को जा करके कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि आपने किसे वोट दिया है। आधार कार्ड और वोटर आईडी लिंक है, और आप जाएंगे तो वोटर कार्ड से आप किसी को वोट देंगे तो लिंक है आधार कार्ड से। ये सारा जिसको भी आपने वोट दिया है वो सब हमें पता चल जाएगा। ये महानुभाव जो है वो पता लगा लेंगे कि किसको वोट दिया आपने। ये डराने की कोशिश करी गई और उसके बाद तुरंत बीजेपी ने शिकायत दर्ज करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
को और पुलिस को उसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई और गिरफ्तार किया गया निर्मल दत्ता को, टीएमसी के नेता को। कोई कहता है कि स्पेशल कैमरा लगवाए हैं, कोई कहता है कि वोटर आईडी के जरिए, आधार कार्ड के जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं कि तुमने किसको वोट दिया। कोई कहता है कि स्पीड रोलर चलवा देंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुमने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो। कोई कहता है चिप लगा करके रखे हैं। कोई कहता है कि जहां तुम वोट दोगे हमारे आदमी होंगे। मतलब कि पश्चिम बंगाल में ये चल क्या रहा है? आपने विकास नहीं किया तो इसका मतलब कि आप वोटर को डरा करके, धमका करके आप वोट लेंगे। विकास का मुद्दा नहीं है, आप विजन आपके पास नहीं है, गोल नहीं है। आप उस गोल को दिखाइए और बताइए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इससे साफ तौर पे प्रतीक होता है कि आपके पास ना विजन है ना कोई गोल है, और आप चाहते हैं कि वोटर को डरा के, धमका करके, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी करके फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले, जो पिछले 15 साल से किया है आपने। लेकिन इस बार मूड में है बीजेपी। कल एक वीडियो वायरल हुई शुभेंदु अधिकारी की। टीएमसी के नेता जो हैं अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए और जिस तरीके से खदेड़ना शुरू किया टीएमसी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, शायद वो हमेशा याद रहेगा। अभी जो टीएमसी के नेता जिसको गिरफ्तार किया गया, निर्मल दत्ता को, उसमें बड़ी खबर यह आती है कि गिरफ्तार के बाद विधान नगर कोर्ट में इनको पेश किया गया और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत और उसके बाद सीधा जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब लाजमी है कि इस पे ममता बनर्जी प्रतिक्रिया देंगी ही। सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को एक तगड़ा झटका लगा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो टीएमसी के नेता निर्मल दत्ता की गिरफ्तारी हुई है उस पर ममता बनर्जी का पलटवार होता है और कहती हैं कि यह बहुत ही गलत है। नाराजगी जताई है गिरफ्तारी पे और यह कहा है कि ऐसे 100 लोग और इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब कि एक तो डराया और धमकाया गया वोटर्स को, और दूसरी तरफ आप समर्थन भी कर रही हैं कि अगर निर्मल दत्ता, टीएमसी के नेता को अगर गिरफ्तार किया गया है तो इससे आप खुश मत होइए, ऐसे 100 लोग और आ जाएंगे डराने धमकाने वाले। ये कौन सी लोकतंत्र के बचाव की बात कर रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के अंदर? वोटर्स को डराना यानी कि लोकतंत्र के ऊपर चोट करना, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करना। वोटर्स को डराने की कहीं पे भी व्याख्यान है क्या संविधान के अंदर? संविधान में, लोकतंत्र में हमें अधिकार देता है कि आप अपने हिसाब से किसी को भी वोट दे सकते हैं। लोक का तंत्र यानी लोगों का तंत्र। मैं अपने स्वेच्छा से किसी के द्वारा दबाव में ना आकर के मैं वोट दूं, वो सरकार चुने जाते हैं तो लोकतंत्र हुआ। लेकिन आप प्रेशराइज करके किसी के ऊपर दबाव बना करके अगर आप सरकार बनाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं। और गिरफ्तारी पे नाराजगी जताना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वोटर्स को अगर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप नाराज हैं। और यह भी कह रही हैं कि 100 लोग से ज्यादा और इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे लोग। अभी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कहा है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है वो वोट नहीं दे सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। 34 लाख लोगों ने वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतदान करने की इजाजत नहीं दी। ये 34 लाख लोग जो नाम काटे गए हैं, अब वो नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं तो आप वोट दे ही नहीं सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके पहले भी एक बड़ा ऐलान किया कि 91 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम रद्द कर दिए हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे दावा ये किया जा रहा है कि बहुत माइनॉरिटी जो वोटर्स थे टीएमसी के, ममता बनर्जी के, वो कहीं ना कहीं कट गए हैं। और इस बार चुनाव की जो पूरा जो एंगल है वो पूरी तरीके से बदल गया है, मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुका है। अब आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।